आपकी, आपके भाई की। श्रीमान जी बदनामी आपकी होगी, मेरा तो मान होगा। लक्ष्मण जी ने कहा वो कैसे? बोले मरूंगा हाथ से किसके। लोग पूछेंगे मरा तो मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुवीर का प्यारा है। मरूंगा किस जगह जहां निर्मल गंगा की धारा है। मरूंगा सामने किसके, मरूंगा सामने किसके, जिनका दास होता हूं। मरूंगा किस खता पे, तो बोले पांव करुणा निधि के धोता हूं। अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मरकर भी जमाने में अमर नाम हो जाएगा केवट। वाह, मरकर भी केवट अमर हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मण भैया, तो फिर क्यों ऐसा समय श्रीमान जाने दूं, ना क्यों जानकी जीवन के सन्मुख जान जाने दूं। इनके सामने मरना और गंगा जी का किनारा, इससे क्या उत्तम होगा। अच्छा लक्ष्मण जी, एक बात और सुन लो। जब आप मुझे मारोगे तो मैं मर जाऊंगा, तो मेरी पत्नी मेरे बच्चे रोते हुए आएंगे, और जब रोते बिलखते हुए आएंगे तो राम जी उनको सांत्वना देंगे। तो जब राम जी उनको सांत्वना देंगे तो मेरा परिवार बिखरेगा, कहेगा थोड़ी देर रुक जाओ, केवट आपकी वजह से प्राण को त्यागा है, इसलिए इसका अग्निदाह संस्कार करा जाओ। तो आपको रुकना पड़ेगा मेरा संस्कार कराने के लिए। और जब मेरा संस्कार कराओगे तो लोग बोलेंगे चौथा भी मना के जाओ, चौथा करके जाओ। चौथा करने के लिए रुकोगे, तब लोग कहेंगे 13वीं भी करा के जाओ। लक्ष्मण जी ने बाण अंदर रख दिया और राम जी से बोला ये तो बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, प्रभु इससे आप ही बात करो, हम नहीं बात कर सकते हैं। अब राम जी हंस पड़े। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन, चितई जान की लखन तक। अच्छा, इन तीनों की तरफ क्यों देखा? केवट का प्रसंग इतना अद्भुत है कि एक एक चौपाई पर अगर व्याख्या करें तो बहुत समय लगेगा। एक एक संकेत पर देखो, इन तीनों की ओर देखने का भगवान का संपर्क ये है। भगवान बोले लक्ष्मण, कई भाव हैं इसके, लेकिन मैं एक दो छोटे छोटे भाव आपको सार में बताता हूं। अब हम क्या करें, हम लोगों को तो लंबी चर्चा करने की आदत है, और जब हम किसी प्रसंग में डूबते हैं तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ती चली जाती हैं। तो जुड़ती जाती है तो लगता है ये भी सुना दें, ये भी सुना दें, ये भी सुना दें, लेकिन वो पता चला ये सुना दें, वो सुना दें, तो ये घड़ी आगे बढ़ती चली जा रही है। इसलिए राम जी लक्ष्मण की ओर देखे और संकेत किए, लक्ष्मण तू जब छोटा था ना तो मेरा अंगूठा चूस के सोता था, अंगूठा चूसता था, और जिस दिन तुझको अंगूठा नहीं मिलता था तो पूरा अयोध्या सर पर उठा लेता था। और आज ये व्यक्ति अंगूठा नहीं, एक पैर नहीं, दोनों पैर मांग रहा है, दोनों पैर मांग रहा है धोने के लिए। जानकी जी की ओर देखें, भगवान सीते, देखो पहले तुम्हारे आने से पहले लक्ष्मण मेरे चरणों की सेवा करता था, तुम्हारे आने के बाद लक्ष्मण की सेवा बंद हो गई तो लक्ष्मण सूखने लगा। तो मैंने पूछा लक्ष्मण क्या बात है, आजकल तुम खाते पीते नहीं हो क्या, तुम्हारा शरीर सूख कर कांटा हो गया। तो लक्ष्मण जी ने अपनी समस्या बताई कि प्रभु आपके चरणों की धोए बिना मैं जीवन में सुखी कैसे रह सकता हूं। तब मैंने उसको एक उपाय बताया कि होली मिलन के बाद अयोध्या में रीति है कि देवर भाभियों से कुछ मांगते हैं, और जब देवर भाभी से कुछ मांगता है तो भाभी देती हैं। तो बस राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण बोले समझ गए प्रभु। राम जी बोले समझ गए वो तो ठीक है, लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए। बोले ठीक है प्रभु, आपका नाम नहीं आएगा। अब जब सब होली मिलन के बाद सबने अपना अपना मांगा, लक्ष्मण जी की बारी आई तो लक्ष्मण जी ने सीता जी से कहा, बोले कान में कहूंगा। सीता जी ने कान किया, लक्ष्मण जी ने धीरे से कान में कहा कि मुझे राम जी के चरणों को धोने की इजाजत दे दीजिए। जैसी जानकी जी ने सुना वहीं बेहोश हो गई।
अब जब जानकी जी बेहोश हो गई तो रानियां दौड़ी, सुमित्रा जी दौड़ी, कैकेयी जी दौड़ी, कौशल्या माँ दौड़ी, दशरथ जी दौड़े, अरे लक्ष्मण तुमने ऐसा क्या कह दिया जिससे बेहोश हो गई। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े राम जी के पास गए, बोले प्रभु ये क्या हो गया। राम जी ने कहा देखो हमने पहले कहा था हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो बोले अब तो सारे लोग वैद्य हकीम सब कुछ हो गए, जो लक्ष्मण जी को देखता है ऐसे देखता है मानो जैसे खा जाएगा। पता नहीं क्या बात कर दी। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब इस विपत्ति से बाहर निकालो। तो राम जी ने धीरे से कहा बोले एक बात बता दूं, बोले जाकर तुम दूसरे कान में बोलो कि आज से एक चरण तुम्हारा एक चरण हमारा। अरे भाई जब सब कुछ जा रहा हो तो थोड़ा सा बचा लेने में भी अच्छा रहता है। लक्ष्मण जी धीरे से आए और जानकी जी के कान में बोले, बोले आज से एक चरण तुम्हारा एक चरण हमारा। जानकी जी उठकर बैठ गई। ये है तो राम जी दोनों की ओर देख रहे हैं, चितई लखन जानकी दोनों की ओर देख रहे हैं। देखो भगवान भाव के भूखे हैं, भाव से भगवान रीझते हैं। तो प्रेम लपेटे अटपटे, भगवान उनके वचनों को सुन करके हंस पड़े। अच्छा हंसने पर देखो एक बार एक राजस्थानी चेला था, गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी अब मेरी माँ 85 वर्ष की हो गई है, आप एक काम करें मेरे साथ चलें तो मेरी माँ को भी आशीर्वाद दे दें। गुरुजी ने सोचा बड़ा श्रद्धालु है, चलो चलते हैं आशीर्वाद दे देते हैं। गुरुजी आए राजस्थान, बैठाया गुरुजी को, सम्मान किया, माँ को लेकर आया, बोले माँ इनको प्रणाम करो, ये गुरुजी आए हुए हैं। माँ ने कहा गुरुजी थारे खुर छू, खुर थारे खुर छू, अपनी राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में। अब गुरुजी तो बेचारे दुखी हो गए। आज तक तो गुरुजी सुनते थे चरण, कमल, पांव, आज सुन रहे हैं खुर। खुर माने गाय भैंस, इनके पैर जो होते हैं ना उनको खुर बोलते हैं। तो आज तक जिनको चरण कमल सुनने की आदत थी वो सुन रहे हैं खुर। गुरुजी को गुस्सा आ गया। गुरुजी ने कहा रे माता तुमको समझ नहीं आती, संतों से महात्माओं से ऐसी बात करती हो, तुमको नरक जाना पड़ेगा। उसको बेचारी को सुना ही तो दिया नहीं पूरा पूरा, लेकिन उसने जितना सुना उसका उत्तर दिया, अरे महाराज कहां हमारे ऐसे भाग्य, कहां हमारे ऐसे भाग्य, कहां हमारा ऐसा सौभाग्य जो हम नरक जावें। नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं। अब बताओ, जैसे गुरुजी ने सुना गुरुजी भी खिलखिलाकर हंस पड़े। ये है सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। घड़ी को देखते हुए समय हो गया है मेरा, इसलिए मैं संक्षेप में करता हूं। केवट ने भगवान के चरण धोए। चरण धोने के बाद केवट से भगवान ने कहा, बोले भैया अब नौका में बिठा। केवट ने कहा नहीं 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 अभी नहीं, हमारे घाट का नियम है जो पहले आता है वो पहले जाता है, जो बाद में आता है वो बाद में जाता है। राम जी ने कहा यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। केवट ने कहा अगर आपको दिखते तो वो पार न हो गए होते। बोले तो फिर कौन है? बोले हमारे पूर्वज, पुरखे, पुरखे पहले उनका उद्धार करेंगे। आप वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़े हैं तो मंत्र मंत्र जानते होंगे, इसलिए उनके उद्धार के लिए आप तर्पण कराइए। देखिए भगीरथ महाराज सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए भागीरथी ब्रह्मा के कमंडल से प्रकट हुई। आज केवट के पितरों का उद्धार करने के लिए वही भागीरथी केवट के कठौता से प्रकटी है, कठौता से प्रकटी है। तो महाराज मेरे पूर्वजों का उद्धार करिए। एक बात मैं इसमें जरूर कहूंगा, आजकल के संस्कारी लोग कुछ मानते नहीं हैं, ना मानते हैं गया श्राद्ध, ना मानते हैं पिंडदान, कुछ नहीं मानते। वो कहते हैं सब बेकार है, सब बकवास है, उनकी कोई श्रद्धा और आस्था नहीं है। तो वास्तव में धन्य है केवट, ये प्रसंग हमको दर्शाता है। धन्य है वह केवट जो आज पूर्वजों के उद्धार के लिए कहता है कि उनका उद्धार मुझे करना है। धन्य है वह केवट। एक बार एक पिता की मृत्यु हुई, उनके दो पुत्र थे। तो माता ने कहा बोले ऐसा करो ले जाओ इनको। कहाँ ले जाएं? बोले गंगा जी है यहाँ से 12 किलोमीटर, उसमें इनकी अस्थियां प्रवाहित कर दो। बेटे ने कहा क्या अंधविश्वास में पड़ी हो, इसमें सब कोई विश्वास नहीं करते। माँ बोली बेटा तुम नहीं विश्वास करते हो तो कोई बात नहीं, ये
अस्थियां हैं वो तो विश्वास करते थे, इसलिए उनको ले जाकर गंगा में डालो। बेचारा 12 किलोमीटर की यात्रा शुरू की, 8 किलोमीटर गया, एक नाला पड़ता था, वो नाला सीधा 4 किलोमीटर आगे जाके गंगा जी में मिल जाता था। उसने वो अस्थियां नाले में डाल दी। अरे बोले जब ये नाला गंगा जी जा रहा है तो मुझे जाने की क्या जरूरत है। वापस आ गया। जब वापस आ गया तो रात्रि में सपने में पिताजी आए, माता के बोले 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 तुम कैसे नालायक बेटे को भेजी हो, अरे वो हमारी अस्थियों को गंगा में डालने की बजाय नाले में डाल आया। माँ ने सुबह बेटे से पूछा, बोले बेटा बताओ तुमने अस्थियों को नाले में डाल दिया? उसने कहा तुमसे किसने कहा? बोले तुम्हारे पिताजी ने रात को सपने में मुझे कहा है, तुम्हारे पिताजी ने रात को सपने में मेरे से कहा है कि तुम्हारा बेटा नाले में डाल आया। बेटा बोला उनका दिमाग पहले से खराब था, अभी भी खराब है। मां बोली वो कैसे? अरे बोले उनका पागलपन गया नहीं। 8 किलोमीटर यहां आपको बताने आ सकते हैं, चलकर 4 किलोमीटर वहां चले जाते तो गंगा जी में न मिल जाते। ये है आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है। आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है, और तर्पण भी मिल जाएगा ऐसी कोई शर्त नहीं है। आज मरने के बाद तर्पण गया श्राद्ध होगा या नहीं होगा कोई नहीं जानता है, किसी को नहीं पता। धन्य है केवट का प्रसंग जो हमें अपने पूर्वजों के प्रति आस्था श्रद्धा दिखाता है कि पूर्वजों के लिए मुझे क्या करना चाहिए। केवट ने भगवान का चरण कमल धोकर अपने पूर्वजों को पार किया। गंगा जी की कठौती में थोड़ा जल था, वो सबको सारे कोल भेल निषादों को वो पानी पिलाने लगा, चरणामृत देने लगा। आहा, सीता जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण भैया लग जाओ लाइन में लग जाओ, हम भी चरणामृत ले लेते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा लग तो जाए, लेकिन कैसे लग जाए, हम क्षत्रिय हैं, हमको मांगना हमारा धर्म नहीं है। जानकी जी बोली तुम क्यों शर्म करते हो, मांगने की काम तो इन्होंने पहले शुरू किया है। जब इन्होंने पहले शुरू कर दिया है मांगना, तो जब ये मांग रहे हैं तो हमें तुम्हें मांगने में क्या है, तुम दोनों भी लग जाओ। ऐसा केवट का प्रसंग। केवट ने राम जी को और सीता जी को नैया में बिठाया और अपनी नौका में बिठा करके केवट नौका चलाने लग गया। नौका बड़े आनंद से चल रही है, बड़े आनंद भाव के साथ नौका में सुंदर सुंदर मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया, मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो री मैया धीरे बहो, धीरे बहो री मैया धीरे बहो, मेरी नैया में हा मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया ओ कौन की नैया कौन की गंगा, कौन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की रंगा, केवट की नैया राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। काहे आई गंगा काहे आई नैया, काहे आई गंगा काहे आई नैया, काहे आए लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। पाप हरे गंगा
पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया, भक्तन के हाँ और भक्तन के सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में। केवट का इतना अद्भुत प्रसंग है, एक बात कहकर वाणी को विश्राम दूंगा। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, भक्त भगवान की बात है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं औरों की नहीं, मैं आप बीती कहता हूं औरों को नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। इसलिए ईश्वर को भी प्रेम चाहिए। केवट का बड़ा अद्भुत प्रसंग है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, जितने लोग हमारे साथ लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस अद्भुत केवट के प्रसंग को आप लोगों ने श्रवण किया है, मैं आप सबका भी धन्यवादी हूं और संगीता वडेरा जी का भी धन्यवादी हूं, जिन्होंने मुझे रामचरितमानस में पुनः प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया। मैं इंडिया में तो कई घंटों तक कथाएं करने का अभ्यास था, लेकिन यहाँ आने के बाद अभ्यास कम हो गया था, इसलिए पुनः मेरी पुनरावृत्ति हुई है। तो मैं हृदय से उनका भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे रामचरितमानस सरोवर में अवगाहन करने का सुंदर मार्ग दिखाया और सुंदर प्रेरणा दी है। आप जितने लोग हमारे साथ हरिओम मंदिर के साथ जुड़े हैं, मैं आप सब